44 ली। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 ध्यान दो। इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के पाई बाई 4 और हमारे पास दिया है sin x इंटू cos x। पीछे साइन करवा दिया है क्वेश्चन। पाई में है sin पर पावर 4x और प्लस cos टू द पावर 4x dx ये दिया है ना। ध्यान दो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो पढ़ा गया पहला काम ये करो कि इसमें cos पर पावर 4x से अंश में और हर में दोनों में हम लोग भाग दे देंगे। ठीक, तो जब cos पर पावर 4x से भाग देंगे लिखा जाएगा cos पर पावर 4x से अंश और हर में भाग देने पर cos पर पावर 4x से क्या करें अंश और हर में भाग देंगे। जब भाग दिया जाएगा तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4। यहाँ हो गया sin x इंटू cos x बटे में हो गया cos पर पावर 4x और बटे यहाँ जब भाग दे देंगे तो sin पर पावर 4x बटे और प्लस cos पर पावर 4x बटे हो जाएगा कितना cos पर पावर 4x और ये हो जाएगा dx। आ रहा है 0 से लेकर के पाई बाई 4। यहाँ देखो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास कितना बना sin x और बटे में कितना आया cos x इंटू 1 बटे cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है क्योंकि क्यों आएगा। नीचे अलग अलग पार्ट वाइज करोगे तो sin बाई cos मतलब कितना हो जाएगा tan। यहाँ करो कैंसिल आउट होगा 1 और ये हो जाएगा dx। sin बाई cos का मतलब क्या हुआ tan और 1 बाई cos का मतलब क्या हुआ sec। तो ये हमारे पास बना 0 से लेकर के पाई बाई 4। यह हो जाएगा हमारे पास tan x इंटू हो गया sec स्क्वायर x बटे यहाँ हमारे पास हो गया tan पर पावर 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। अब क्या कर सकेंगे हम लोग कोई आइडिया। tan x को t मान लेते हैं। tan x बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा tan x के प्लेस पर हो जाएगा हमारे पास केवल t 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 4 t आएगा। चलो इंटीग्रेशन यहाँ एक काम करें मान लेना कि tan x बराबर t मान लिया गया। जब हम लोग tan x का अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन हमारे पास हो गया sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। जगी हो सो गई हो हाँ जगी रहना। tan x बराबर t अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो गया कितना dt। जहाँ माना गया है वहीं सीमाओं को बदल देंगे तो t tan x पहले कहेंगे जब x अपर लिमिट लो यानी कि पाई बाई 4 जब रखेंगे तो x बराबर कहाँ जाएगा पाई बाई 4 तो t बराबर हमें मिला tan पाई बाई 4। tan 45 का मान कितना हुआ 1। फिर कहेंगे कि जब x बराबर हमारे पास हो 0 तब t बराबर हो जाएगा tan 0। लोअर लिमिट बदल गया सीमा 0 से लेकर के 1 तक। तो हमारे पास आया कितना ध्यान दीजिए सीमा बदल गई 0 से लेकर के कहाँ तक हो गया 1 तक। ये लिखेंगे tan x के प्लेस पर हो जाएगा t sec स्क्वायर x dx इसके प्लेस पर हो गया dt और यहाँ भी हो जाएगा t तो ये हो जाएगा t बटा t पर पावर 4 प्लस 1 और ये हो गया dt। आ रहा है। अभी देखो तो ऊपर t है और नीचे देखेंगे तो t पर पावर 4 है तो t पर पावर 4 को लिखा जा सकता है t स्क्वायर का स्क्वायर कहा जा सकेगा। तो पहला काम होगा कन्वर्ट कर देना तो यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर के 1 t बटा t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 और dt। पुनः एक बार मानो t स्क्वायर बराबर b मानो तो जब t स्क्वायर बराबर b मानेंगे अवकलन करा जाएगा तो t स्क्वायर का कितना हो गया 2t तो हमें मिलेगा t dt बराबर हो जाएगा dv बटा 2। देखा मान प्राप्त हो रहा है dv बटा कितना हुआ 2 और यहाँ कहेंगे कि v बराबर कितना है t स्क्वायर। सीमा बदलिए पहले कहेंगे जब t का मान 1 हो यानी कि अपर लिमिट रखेंगे तो v का मान कितना आएगा 1 और फिर कहेंगे जब t बराबर 0 हो तो v का मान क्या आएगा 0। सीमाएं बदल दें 0 से लेकर कहाँ तक पहुँच गया 1 तक
हमें मिला 0 से लेकर के 1 तक कोई विशेष परिवर्तन। टी डी टी की जगह पर हो गया dv/2 तो 1/2 बाहर, ये हो जाएगा 1/v² + 1 और ये हो जाएगा dv आ रहा है। सूत्र दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1/1 + v² dv। फार्मूला हो गया, क्या फार्मूला होगा, tan इनवर्स, क्या प्राप्ति होगी, tan इनवर्स v। विस्तार हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, वैल्यू पुट करिए तो 1/2 मान रखेंगे पहले tan इनवर्स a, फिर मान रखेंगे tan इनवर्स